हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमित की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 37 करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये 37 जो वर्कशीट है ये हमारा हीरोन्स फार्मूले पे बेस्ड एक वर्कशीट है। आप देखते हैं ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, फिर इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हीरोन्स फार्मूला किस चीज़ के यूज़ में आता है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है, ले लेते हैं इधर एक ये हमारे पास ट्राइंगल है, मान लेते हैं इसकी साइड ए है, ये बी है और ये सी है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है, और अगर इस ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना हुआ, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। लेकिन कब, जब हमें लेंथ पता होती है किसी भी ट्राइंगल की। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बेस हो और जब हमारे पास हाइट गिवन हो किसी भी ट्राइंगल की, तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का लेंथ गिवन होता है, तब अगर हमें एरिया फाइंड करना हुआ तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वही, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नोन। अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स का लेंथ अगर हमें पता होता है, और तब अगर हमें उस ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड करना है, तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये हीरोन्स फार्मूला है क्या। तो देखिए, अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो कैसे होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, नाम देते हैं ए बी और सी, ए बी सी। ये कैसा होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इन 3 साइड्स का आप सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। ठीक है, और अगर अब इसका हाफ पेरीमीटर निकालना हुआ, जिसे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, तो वो कैसे आएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सेमी मतलब होता है आधा ना, तो ये जो पूरा पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हाफ पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसको हमने किससे डिनोट किया, एस से, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, अब हीरोन्स फार्मूला का होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको निकालना है हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से, तो फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस मतलब ये सेमी पैरामीटर, फिर ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एस तो हमें पता लग गया है, ये सेमी पैरामीटर है, और यहाँ एस माइनस ए मतलब सेमी पैरामीटर में से ए वाली लेंथ घटा दी, यहाँ बी वाली लेंथ घटाई, यहाँ सी वाली लेंथ घटाई, मल्टीप्लाई करके उसका रूट आप लोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हमें लेंथ चाहिए होती है ना, ए बी सी। ये फर्स्ट ट्राइंगल है जिसका लेंथ है, एक बी सी लेंथ है ये 13 सेंटीमीटर, ए सी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ए बी लेंथ है ये 11 सेंटीमीटर। तो नाम देते, मान लेते हैं ये ए नाम दे दिया हमने, इसको बी नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया सी। तो ए की वैल्यू है, एक ए लेंथ है जो 13 सेंटीमीटर है, बी है हमारा 8 सेंटीमीटर और सी है हमारा 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, एस की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हमारा 13 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन 2, ये आपका कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। ठीक, अंडर रूट एस की वैल्यू हमारी कितनी आई, 16 आई, यहाँ लिखा 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13, फिर ये 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, और ये 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 11। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अंडर रूट 16 इंटू 16 में से 13 गया तो ये 16 माइनस 13 ये 3, ये आपका 16 माइनस 8 ये हो गया 8, और ये कितना हो गया आपका 16 माइनस 11 ये हो गया 5। अब हमें करना क्या है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेको इसको स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसका पहले। तो अगर आप 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा,
ये 8 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये फिर 2 पे, ये 2 पे और ये 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू में ये 3, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5, फिर एक साथ लिख लेते हैं सबको, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इनको भी आगे लिख लेते हैं, फिर ये 3 इंटू 5। अब पेयर बना के एक वैल्यू बाहर आ जाती है ना अंडर रूट में, जैसे ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया, तो कितने 1 2 3, 3 2 क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे रूट के, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बाहर, अब ये तो बाहर चले गए तो अंदर क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अंडर रूट है कितना होगा 30, और ये हमारा एरिया आया है सेंटीमीटर है यहाँ, तो ये कैसा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इस ट्राइंगल का भी हमें एरिया पता करना है, और किसकी हेल्प से पता करना है, हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ट्राइंगल है और जिसका लेंथ हमें गिवन है, ठीक, तो यहाँ पे लेंथ, फर्स्ट लेंथ क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। इसमें भी सेमी पैरामीटर पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके वैल्यू, देखो 120 80 और 50, 8 5 13 15 250, ठीक है, 250 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 से डिवाइड करोगे 125, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई, सेमी पैरामीटर की वैल्यू, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। सेमी पैरामीटर 125, तो ये 125, ये 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, फिर हमारा है एस 125 और बी की वैल्यू कितनी 80, और ये फिर एस 125 माइनस सी की वैल्यू हमारी हो गई कितनी 50। अब ये 125 इंटू में 125 में से 20 गया तो कितना बचा 5, ये 125 माइनस 80, 125 में से 80 गया तो कितना बचा 45, ठीक है ना, और ये 125 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा ये 75, ओके। और फिर इसे हमें क्या करना है, एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जो प्राइम फैक्टर हमारे बनते हैं। तो ये 125 का आप एलसीएम लोगे 125, तो कितना होगा 5 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 25 पे, फिर ये हो जाएगा 5 से जाएगा फिर 5 पे, तो मतलब 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 5 25 और 25 पंचे 125, इंटू में ये आपका 5 है, 45 है ना, इसका आप एलसीएम लो, 45 का एलसीएम लोगे तो ये 5 से जाएगा 9 पे, ये 3 से जाएगा 3 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 और 75 का करो, तो ये जाएगा 5 से 15, फिर ये 5 3 15, फिर 3 से, तो ये लिख सकते हो आप 75 को 5 इंटू 5 इंटू 3। अब फिर सभी सेम नंबर्स को क्या करो एक साथ लिख लो, 5 वालों को पहले लिख लेते हैं, जैसे ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। फिर ये वाला भी 5 है आपका, फिर इधर भी 2 5 है, फिर अब क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब ये कितने 3 है 3, 1 2 3, ठीक है। सभी नंबर्स को एक साथ अरेंज कर दिया। अब हम पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ठीक। तो ये वैल्यूज बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से, तो कितना 1 5, ये वाला 5 और एक इसमें से 5 और एक इसमें से कितना आ जाएगा 3 बाहर, रूट में क्या बच जाएगा, एक ये 5 बचेगा और एक ये 3 बचेगा, 5 इंटू 3, तो 5 25, 25 पंचे 125 और 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 3 15, 6 7 3 एकम 3।
375 अंडर रूट 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, पार्ट सेकंड का। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। जिस ट्राइंगल की दो साइड हमें गिवन है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड कितने 11 सेंटीमीटर, और उस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पहले एक साइड कितनी दे रखी है, एक 11 है, तो मान लेते हैं ये आपकी 11 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है 8, और अभी तीसरी साइड हमें नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको नाम देते हैं, ये एक ए वाली साइड हो गई, ये बी वाली साइड हो गई, और ये सी वाली साइड हम पता कर लेंगे। ठीक, तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी 11 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर, और सी क्या है ये अभी हमें पता करना है। ठीक, फिर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल हमने बना रखा है ए बी सी, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है ये 32। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे आता है, जब आप तीनों लेंथ का सम करोगे, मतलब ये वाली लेंथ ए जो है, ये लेंथ बी और ये लेंथ जो सी है, तो a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है 32। यही पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी होता है ट्राइंगल का, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू 32 दे रखी है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है, s पता करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 32 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 होगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब एक s आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए c हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, s की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं s की वैल्यू 16 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये 32। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 सेंटीमीटर था, b की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, c हमें फाइंड करना है। 32 इक्वल टू 11 प्लस 8 19 प्लस सी, 32 माइनस 19 इक्वल टू सी। तो ये 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका 13 इक्वल टू सी। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू भी है, ए और बी भी है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ से अब यहाँ इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। s की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 16 सेंटीमीटर, c की वैल्यू हमने कितनी निकाली 13 सेंटीमीटर। अब इसे हटाते हैं। अब ये जो c क्वेश्चन मार्क था, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये तीन लेंथ हमारे पास है, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, वो होता क्या है, अभी देखा हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 16, ये हो जाएगा 16 माइनस ए की वैल्यू 11, 16 माइनस बी की वैल्यू 8, और ये 16 माइनस सी है ना, सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 13। तो ये हो गया 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 8 8, और 16 माइनस 13 ये हो जाएगा हमारा कितना 3। ठीक, तो ये अंडर रूट, अब एलसीएम लेके जो इसका फैक्टर बनाते हैं 16 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू में 5, 8 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में ये फैक्टर, और इंटू में 3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप सभी 2 को क्या कर दो एक साथ लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है ना, 7 को एक साथ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद क्या बचा, एक 5 बचा और एक 3, 5 इंटू 3। फिर क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, एक ये पेयर हो गया 2 का, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। फिर पेयर में से क्या होता है, जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाता है जब रूट लगा होता है। तो इधर करते हैं, तो ये कितने, ये 1 2 3 है, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे, और अंडर रूट में कितना बचेगा, ये 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30। ठीक, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना था, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, ये 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।